इसकी घरवाली बैठ जा आराम से, बैठी रहे बेटे ऐसे। तो गंगा के तीर बनाना चाहिए। गंगा माँ ने एक कंगन निकाल के दिया कि नहीं दिया उन संतों को? तो ये ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ विस्तार है इनका। तो हमारी संत परंपरा है, भक्त परंपरा है हमारी। हम आज मैं सुन रहा था कोई वही अभी मुक्तेश्वर आनंद जो भगवान राम को नकार रहे हैं और कह रहे हैं पंचदेवों की ही पूजा होनी चाहिए, उन्हीं की मूर्ति स्थापना होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने एक जगह कहा। तो इसका मतलब तो राम की प्राण प्रतिष्ठा ही ना करें हम, ठीक है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं, तो हम जिनको श्रेष्ठ मानेंगे, आदरणीय मानेंगे, जिनको हमने देखा है नहीं है बेशक, लेकिन उनकी कथा हमारी परंपरा से आ रही है और जिनके प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है, और जिनकी शक्ति उद्भूत करती है। और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है जिन्होंने राम को प्रकट किया है। वो ना होते तो राम नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था एक दिन की अयोध्या में राम का मंदिर हो तो महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर होना चाहिए। फिर हमारे एक भक्त ने बताया कि गुरुजी आपने परसों कहा और आज सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारा जो एयरपोर्ट है उसका नाम जो अयोध्या में बना है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम से होगा, ठीक है। तब मैंने कहा जब वो हो गया तो वहाँ का जो क्या कहते हैं रेलवे का भी होगा वो भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम कर दिया जाए। तो ये सुंदर स्वरूप बन के आएगा। तब ये भेद कैसे मिटेगा? भेद बन तो गया अंग्रेजों के कारण या किसी अन्य के कारण, लेकिन उस भेद को मिटाना भी तो है हमने अपनी संस्कृति से, अपने बच्चों के अंतर से। वैसे तो मिटता जा रहा है, वो मिटता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और अगले 20 साल में वो और भी मिट जाएगा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि युवा पढ़े लिखे भी हो गए हैं, ठीक है, वाकई में वो पढ़ने लगे हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी ग्रहण करने लगे हैं। कुछ को छोड़ दे तो बाकी सब अच्छा अच्छा देखते हैं, अच्छे अच्छे विषयों का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन सबको राजनीति से हटके काम करना चाहिए। किससे? राजनीति से प्रेरित कदापि नहीं होना चाहिए। हमारा कार्य ये है कि जैसे मैं ये मानता हूँ कि शंकराचार्य का मतलब नहीं है राजनीति से। जैसे वो कह रहे हैं कि शासन तंत्र पे शंकराचार्य का जो अधिकार होना चाहिए, शासन तंत्र जो है वो शंकराचार्य जी के अंडर में चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कार्य लोगों को भक्ति देना है, भक्ति प्रदान करना है, भक्ति की बातें सिखानी है, ठीक है, देवताओं में विश्वास दिलाना है, यज्ञ की महिमा को बताना है, और अपने अंतर में हम उसको कैसे ढूंढें, अपने अंतर को कैसे जागृत करें, अपने मन को कैसे उच्च अवस्थाओं में ले जाएं, ये बताना है। उनका कार्य ये बताना नहीं है, शासन तंत्र को कमांड करना नहीं है। फिर भी शासन तंत्र को कमांड करना चाहते हैं तो अपने गुरु वाली सिद्धि इस्तेमाल करें, उसका परकाया प्रवेश वाली, और जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके अंतर में प्रविष्ट होकर अपने शासन तंत्र को अपने हिसाब से चला लें। भाई हम तो कहते नहीं है, ठीक है, फिर अपनी इतनी ऊर्जा दिखाएं। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूं कि भारत के चारों शंकराचार्य भी मिलके भारत की ऐसी 100 लड़कियों के प्रेत नहीं निकाल सकते। मैं ये कहता हूं कितनी ताकत रखते हो, कितनी शक्ति रखते हो और कितने भगवान के प्रिय हो। जब तक भारत में ये काम नहीं होगा, वो भगवान बनने के लिए तो जाए भूल आगे ना कि वो भगवान के पद पर आसीन होंगे और संसार उनकी इतनी कद्र करेगा जितनी साईं बाबा की या जितनी यीशु मसीह की करता है, वो ये बात तो जाए भूल। क्यों? क्योंकि जिसने नीचे उतर के गरीबों की सेवा की है उसी को, ठीक है, हाँ गरीबों का दर्द तो है उनके मन में, कहा था एक दिन कि गरीबों का दर्द है हमारे मन में, उसी को लोगों की सांत्वना मिलती है और लोग उसी से प्रसन्न रहते हैं और भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं। और ये भी नहीं है कि शंकराचार्य ही भगवान के दर्शन करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। ये भी लिख लो, एक सामान्य आदमी ईश्वर के दर्शन करेगा। यही कलयुग है। क्यों? क्योंकि जो दिखाई देगा, आपको पता है लाल एक क्या कहते हैं स्वामी परमानंद जी थे, 16 साल हो गई थी, 14 साल साधना करते हुए अपने गुरु को कहा कि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी को कहा कि गुरुवर 14 वर्ष हो गए, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि मुझे महात्मा बन जाना चाहिए, यानी कि लाल कपड़े पहन लेना चाहिए। तब वो हाथ पकड़ के बाहर ले गए और उन्होंने वहाँ पे खच्चर दिखाए, घोड़े दिखाए जो लाल लाल थे, और कहा देखो ये लाल कपड़े इन्होंने भी पहने हुए हैं, इन्होंने भी रंगाया हुआ है, ये भी रंगे रंगाया है। अगर इन्हीं से ईश्वर मिलता तो मिल जाता तुझे भी, ठीक है। इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा नहीं देता, ठीक है। तो क्या आज्ञा देता हूँ? केवल उससे जुड़े रहो, सिद्धि अपने आप हो जाएगी। और एक दिन ऐसे सिद्ध हुए कि 3-3 शरीर लेके घूमते थे स्वामी परमानंद को। आज भारत के जितने भी युवा वर्ग आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं वे मानते हैं
जैसे हम कंबल वाले बाबा को मानते हैं, उन्होंने केवल राम राम कह के इतने सिद्ध हुए कि वो आज भी लोगों के सपने में आते हैं कि नहीं आते हैं, और भक्तों के काम भी करते हैं, है ना। शंकराचार्य के बारे में तो ऐसी बातें नहीं है विस्तार से। शंकराचार्य जी के बारे में तो ऐसी बातें हैं कि वो एक बार हारे किसी विदुषी महिला से, उनके पति के साथ, क्या नाम था उनके पति का बताना जरा, फिल्म देख लो शंकराचार्य जी की, इसलिए मैं नहीं बताता कि तुम्हें शंकराचार्य जी की फिल्म देखने की आदत पड़ जाएगी, तो वो मूवी देखोगे। फिर चंडाल से सामना हुआ, वहां हारे, 2 जगह हारे, एक जगह परकाया प्रवेश किया और एक जगह ये कह दिया कि ये भगवान शंकर है। अरे भाई, सभी जो विवेकी हैं वो भगवान शंकर ही हैं, क्योंकि जब आदमी का विवेक जागृत हो जाता है और विवेक से वो प्राप्ति कर लेता है, तब वो ईश्वर के पद पे आसीन हो जाता है, चाहे वो सामान्य मानव ही क्यों ना हो। ठीक है, जब उसने अपने आकाश में उस बिंदु को देख लिया तो वो ईश्वर के पद पे आसीन हो जाता है, वो सामान्य मानव है, फिर वो पुरुषोत्तम हो जाता है, फिर वो धर्म का चंदन लगाता। आगे ना नाचते हुए देखा है ना किसी को, जो पुरुषार्थ का नाच लेता है वो पुरुषार्थी हो जाता है, और पुरुषार्थी से फिर वो एक दिन पुरुषोत्तम हो जाता है। तो इसलिए लगे रहो अपने अपने कार्य में, आध्यात्मिकता में। भगवान को जिस दिन प्राप्त कर लोगे उस दिन पुरुषोत्तम हो जाओगे, आगे ना उस दिन उत्तम बन जाओगे। और कोई महिला ऐसी नहीं है जिसमें पुरुष तत्व ना हो, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें पुरुष तत्व ना हो, और जिसमें प्रकृति यानी कि प्रकृति का तत्व ना हो। तो पुरुष और प्रकृति साथ चलते हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, दोनों बराबर के अधिकारी है। यज्ञ भी बराबर के अधिकारी है, यज्ञ भी बराबर के अधिकारी है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये पृथ्वी के तत्व है, और आपका आत्मा पुरुषों का पुरुष तत्व है, यानी कि उस ईश्वर का तत्व है, उसी को पुरुष माना जाता है। समझ गए? तो प्रत्येक स्त्री में भी पुरुष तत्व है और प्रत्येक पुरुष में भी स्त्री तत्व है, यानी कि प्रकृति का तत्व है। ये जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश ही तो है जो प्रकृति का अंग है। ठीक है, तो इसलिए लगे रहो, सब बराबर की भक्ति करने का अधिकार, सबको भगवान को बराबर मानने का अधिकार, सबको यज्ञ का अधिकार, और सबको वेदों का अधिकार है। तुम पढ़ोगे नहीं तो उससे ग्रहण क्या करोगे, और तुम पढ़ोगे तो उसके सार तक पहुंच पाओगे। तुम लड़ोगे, पहले अपने विवेक की जागृति करोगे तो ब्राह्मण हो जाओगे, माता पिता की सेवा करोगे तो शूद्र हो जाओगे, और संसार के अन्याय से लड़ोगे तो क्षत्रिय हो जाओगे। और क्या रह गया भाई? हाँ, और लोगों के लिए अन्न उपजाओगे तो वैश्य हो जाओगे। बोलो शनिदेव महाराज, यही सच्ची नीति है, यही धर्म विशेष है, और यही हिंदुत्व भी है, और यही आपका सनातन भी। जय शनिदेव।